नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो हर दौर में उतनी ही सच्ची लगती है। कहानी का नाम है ईदगाह। ये सिर्फ ईद के त्योहार की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है त्याग की, प्रेम की और एक छोटे से बच्चे की अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी समझदारी की। तो देखिए, कहानी शुरू होते ही हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तस्वीरें आती हैं। एक तरफ ईद का त्योहार, वो रौनक, नए नए कपड़े, मिठाइयाँ, खिलौने, सब कुछ है। और फिर दूसरी तरफ है हमारी कहानी का हीरो हामिद। उसके पास क्या है? फटे कपड़े, पैरों में चप्पल तक नहीं, और जेब में सिर्फ 3 पैसे। बस यही यही जो फर्क है ना, इसी पर पूरी कहानी की बुनियाद रखी है। तो चलिए चलते हैं कहानी में। मौका है ईद की सुबह का। गांव में हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल है, और इसी माहौल में हमारी मुलाकात होती है 4 साल के हामिद से। हामिद एक अनाथ बच्चा है। माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी पूरी की पूरी दुनिया बस उसकी बूढ़ी दादी अमीना में सिमटी हुई है। इतनी गरीबी होने के बाद भी कमाल की बात यह है कि हामिद का दिल उम्मीद और खुशी से लबालब भरा हुआ है। और सच कहूं तो उसका और उसकी दादी का जो रिश्ता है ना, वही इस कहानी की आत्मा है। तो अब हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह के मेले की तरफ निकल पड़ता है। ये सफ़र सिर्फ कुछ कदमों का नहीं है, ये सफ़र है कई सारे लालच और एक बहुत बड़े फैसले का। उसकी दादी अमीना बहुत प्यार से हामिद को मेले के लिए देती हैं सिर्फ 3 पैसे। अब सुनने में ये शायद कम लगे है ना, लेकिन सोचिए, ये सिर्फ 3 सिक्के नहीं हैं। उस एक दिन के लिए हामिद की पूरी दौलत, उसकी पूरी दुनिया बस इन्हीं 3 पैसों में सिमट गई है। और मेला? अरे भाई, मेला तो सपनों की दुनिया जैसा है। हर तरफ गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की महक, रंग बिरंगे मिट्टी के खिलौने, कोई सिपाही है, कोई वकील है, क्या कुछ नहीं है। और वो बड़े बड़े झूले, वो तो बच्चों को अपनी तरफ खींच ही रहे हैं। हामिद के जितने भी दोस्त हैं, वो सब अपने पैसों से मिठाइयाँ खा रहे हैं, खिलौने खरीद रहे हैं, झूलों में बैठ रहे हैं। पर हामिद, वो बस सब कुछ देख रहा है, एकदम खामोश। वो अच्छे से जानता है कि उसके पास जो 3 पैसे हैं, वो बहुत कीमती हैं, उन्हें बहुत बहुत सोच समझकर खर्च करना होगा। तो अब सवाल यही है कि एक 4 साल का बच्चा जिसकी चारों तरफ इतनी चमक धमक और इतने सारे लालच हों, वो भला इन 3 मामूली से पैसों से अपने लिए क्या खरीदेगा? बस यहीं से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। अब आता है कहानी का वो पल जब हामिद एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी उम्र से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। एक ऐसा फैसला जो हमें उसकी समझदारी और उसके दिल का कायल बना देता है। खिलौनों और मिठाइयों की उस चकाचौंध के बीच हामिद की नज़र अचानक एक लोहे के सामान की दुकान पर जाकर टिक जाती है। सोचिए, जो दुकान बाकी सब बच्चों के लिए बिल्कुल बेकार थी, वही दुकान हामिद के लिए दुनिया की सबसे ज़रूरी दुकान बन जाती है। और जैसे ही उसकी नज़र उस दुकान पर पड़ती है, हामिद को कुछ याद आता है। उसे अपनी दादी अमीना का चेहरा याद आता है। उसे याद आता है कि कैसे हर रोज़ रोटियां सेकते वक्त उसकी दादी के हाथ गरम तवे से जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास रोटियां पलटने के लिए एक चिमटा तक नहीं है। और उसी दुकान पर उसे एक चिमटा दिखता है। हामिद की नज़रों में वो लोहे का टुकड़ा कोई खिलौना नहीं था। नहीं, वो तो उसकी दादी के दर्द का इलाज था, उनकी रोज की तकलीफ का हल था। और फिर हामिद बिना एक पल भी सोचे अपने वो 3 पैसे, अपनी वो पूरी की पूरी जमा पूंजी उस चिमटे को खरीदने में लगा देता है। उसने अपनी हर खुशी, अपनी हर ख्वाहिश, अपनी दादी के आराम के लिए कुर्बान कर दी। अब हामिद वो चिमटा लेकर घर लौट रहा है। मेला तो पीछे छूट गया है, पर असली कहानी तो अब शुरू होनी है, जब ये चिमटा घर पहुंचेगा। रास्ते में उसके दोस्त अपने मिट्टी के खिलौने दिखाकर उसका खूब मजाक उड़ाते हैं, पर हामिद भी कम नहीं था। उसने बहुत समझदारी से जवाब दिया। वो कहता है, मेरा चिमटा तुम्हारे खिलौनों की तरह मिट्टी का नहीं है जो गिरते ही टूट जाए। ये तो लोहे का है, ये तो बहादुर है, ये कभी नहीं टूटेगा। जब हामिद घर पहुंचता है तो दादी अमीना उसके हाथ में चिमटा देखकर पहले तो बहुत गुस्सा होती हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे ने मेले के वो कीमती पैसे एक बेकार सी लोहे की चीज पर बर्बाद कर दिए। लेकिन फिर हामिद बताता है, वो कहता है कि उसने ये चिमटा क्यों खरीदा, ताकि आपकी उंगलियां अब तवे से न जलें। और बस इतना सुनते ही अमीना का सारा गुस्सा
एक पल में पिघल जाता है। उस गुस्से की जगह ले लेता है बेपनाह प्यार, एक ऐसी ममता जिसका कोई हिसाब नहीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये खुशी के आंसू थे। वो उस पल में समझ जाती हैं कि उनका नन्हा सा पोता आज कितना कितना बड़ा हो गया है। तो इस छोटी सी प्यारी सी कहानी से हमें आखिर सीखने को क्या मिलता है? चलिए इसके गहरे संदेश को थोड़ा और समझते हैं। तो देखिए, ईदगाह हमें कुछ बहुत ही गहरी बातें याद दिलाती है। पहली, कि सच्ची खुशी चीज़ों से नहीं मिलती, वो गरीबी में भी महसूस की जा सकती है। दूसरी, कि त्याग और प्रेम से बढ़कर दुनिया में कोई और चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची समझदारी का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। हामिद की ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच्ची समझदारी और विवेक वाकई उम्र के मोहताज होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।